थायराइड आज की तारीख में महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारियों में से एक को यदि बीमारी है तो वो है थायराइड। और एक बात यह भी आप जान लीजिए कि थायराइड का कोई एलोपैथी में परमानेंट इलाज नहीं है। किसी एक बार यदि किसी भी महिला को एक बार थायराइड हो गया तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपसे कहेगा कि आपको आजीवन इसकी दवा खानी है। यदि नहीं भी कहता है आपसे कि यदि आजीवन आपको दवा खानी है तो आपसे झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट क्योर करने की दवा अभी तक नहीं बनी है। जब तक आप इस बीमारी का इलाज करवाएंगे, इसके लिए मेडिसिन आप खाएंगे, तब तक आपको आराम मिलेगा। नहीं खाएंगे आराम आपको नहीं मिलेगी, फिर से वो समस्या हो जाएगी और महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आएंगे, आयुर्वेद की शरण में आएंगे और आयुर्वेदिक जब आप ट्रीटमेंट लेंगे, 2-3 दवाओं को खाएंगे, बहुत सस्ती दवा है। आपका जो थायराइड की जो समस्या है आपकी, वो 100% एक निश्चित टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा। आपकी समस्या क्या करना है? दवा कुछ नहीं, बहुत सस्ती दवा है, बहुत हल्की दवा है। त्रिकटु चूर्ण ले आइए 50 ग्राम, बहेरा ले आइए 25 ग्राम, प्रवाल पिष्टी ले आइए 10 ग्राम। इस तीनों को आपस में मिला दीजिए। जब ये तीनों आपस में मिल जाए तो इसको क्या करना है? 1 ग्राम में 1 चम्मच शहद में 1 ग्राम इस तीनों मिली हुई दवा को मिला देना है और उसे आपको सुबह और शाम खाना है खाली पेट, यानी कि भोजन करने से पहले आप सुबह और शाम इस दवा को लीजिए। ये तीनों को मिलके एक दवा, आपको तीनों को मिला के आपको एक दवा बनानी है। दूसरी जो दवा है वो है कांचनार गुगुल, ये टैबलेट के फॉर्म में है। तो इसको आपको क्या करना है? सुबह और शाम जो है वो 1-1 गोली लेनी है आपको। कब लेनी है? तो खाना खाने के बाद लेनी है। इस दवा को खाना खाने से पहले लेनी है और इस दवा को खाना खाने के बाद आपको लेनी है। तीसरी जो दवा है वो है आपको वृद्धि वाटिका बटी, इसको भी आपको सुबह शाम लेना है खाना खाने के बाद। इस दवा को आप 3 महीना इस्तेमाल कीजिए। इस तीनों दवा को आप देखेंगे कि आपको 100% इसमें रिजल्ट मिलेगा। किसी तरह की और भी समस्या होती है तो निःशुल्क सेवा के लिए आप हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर आप हमसे मुफ्त में सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।